Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आ गए हम मेटल माइन की वेबसाइट्स पे। मेक अ नोट ट्रेडर, आज है लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द मंथ, 31st ऑफ दिसंबर 2025। नेक्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है 2026। आई होप आप सबका करियर इस पे बूस्ट कर जाए। आज देखते हैं कैलेंडर इवेंट्स के अंदर हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हो हमें कैलेंडर इवेंट्स स्टार्ट होने से पहले आज का डे स्टार्ट होने से पहले जो कल के दिन FOMC मीटिंग मिनट्स हुई थी उसकी बात करेंगे हम हमारे न्यूज सेक्शन में। और आप देख सकते हो आज कोई भी खास इंपॉर्टेंट इवेंट अभी आने वाले लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में नहीं है, क्योंकि चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI और चाइना नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा मॉर्निंग 7 o'clock आ चुका है। तो इसके अलावा आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है जो कि है US अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, और जिसका डाटा इस बार फोरकास्ट है 219K। और दिसंबर के लास्ट वीक की मैं बात करूंगा तो फोरकास्ट था 224K और आया था 214K। सो हमेशा अगर ये डेटा जो प्रेडिक्शन यानी फोरकास्ट है उससे ज्यादा आता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो गोल्ड को एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा दे। यानी बेरोजगारी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेटली मोमेंटम अपसाइड का मिलेगा। बट अगर ये जो प्रेडिक्शन डेटा है उससे कम आता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में तो डेफिनेटली मोमेंटम हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो अभी ये फोरकास्ट है 219 के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम को 7 o'clock मोमेंटम आ सकते, यानी जो भी है अगर डेटा रिलीज होगा उस समय हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, ये आपको अभी से पता है। और आप देख सकते हो कल हमें होने वाला है ऑफ, आज का डे खत्म हो जाएगा आई थिंक अराउंड 12:30 और 1 o'clock मैक्स। तो हमें मिलेंगे सीधा एक डे गैप करके ऑन ऑफ 2 जनवरी 2026। सो कैलेंडर इवेंट में यानी फंडामेंटल एनालिसिस में इतना ही दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं जो FOMC मीटिंग्स वगैरह हुई थी उसकी बातें कर लेते हैं, देख लेते हैं न्यूज सेक्शन में इस बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। सो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड हेड फॉर द बेस्ट ईयर सिंस 1979 लास्ट डे है। सो हम कह सकते हैं कि 1979 के बाद का ये सबसे बड़ा राइज 2025 में देखने के लिए मिला था। गोल्ड प्राइसेस रोज अबाउट 4,360 per ounce on the final day of the 2025, marking a year of exceptional gain and positioning to the precious metal for the strongest annual performance is more than 4 decades। 4 decades यानी 40 सालों के बाद हमें ये इतना बड़ा मोमेंटम गोल्ड में देखने के लिए मिला है। बुलियंस हैज सर्ज 66% दिस ईयर, अभी तक की कैलकुलेशन में 66% दिखाई पड़ रहा है। रैली दैट एक्सेलरेटेड लेट अप्रैल फॉलोइंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ग्लोबल टैरिफ रोल आउट। सो जब टैरिफ की बात हुई थी उसके बाद ये हमें 66% का गेन गोल्ड के अंदर देखने के लिए मिला है। द मोमेंट हैज बीन फर्दर सपोर्टेड बाय द प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, US इंटरेस्ट रेट कट, रोबस्ट सेंट्रल बैंक परचेस एंड राइजिंग होल्डिंग इन गोल्ड बैक्ड ETFs। So these are the reasons इसके वजह से गोल्ड हमें एक 66 मूवमेंट यानी 66% इस साल सर्ज हुआ दिखा है। Meanwhile, the Federal Reserve December meeting minutes released on a Tuesday highlighted that the most official view further rate cut is appropriated in inflation continue to fall. Through they remain divided on the timing of magnitude for the potential reduction. So यहाँ पे clearly पता चल रहा है कि जो Federal Reserve के अंदर ही stability नहीं है, कुछ रेट कट के खिलाफ है और कुछ लोग रेट कट करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है जिस तरह से हालात चल रहे हैं US इकोनॉमी के, हम आने वाले दिनों में यानी 2026 में शायद 1 या 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ऑन द जियोपॉलिटिकल फ्रंट, अनसर्टेनिटी सराउंडिंग ऑन रशिया यूक्रेन पीस डील, renewed tension in the Middle East and friction between US and Venezuela are boosting demand for the safe haven metal। So आप देख सकते हो कि दोबारा 2026 के अंदर भी हमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है
अनसर्टेनिटीज है बिटवीन रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, साथ ही साथ यूएस एंड वेनेजुला, तो डेफिनेटली हमें एक अच्छा खासा गोल्ड के अंदर अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ओवरऑल दिस इज द फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं इसके साथ ही हम अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था 4341 पे और आप देख सकते हो मैंने आपको क्लियरली जोन दिया था 4369 से लेके 4348 का, और इस जोन में मैंने पहले ही कहा था आप यहां से इजीली टारगेट कर सकते हो 4400, और आप देख सकते हो रिजेक्शन लेवल भी यही है, यहीं से हमने मार्केट को रिजेक्ट होता हुआ भी विटनेस किया है। और एग्जैक्ट मैंने कहा था कि दीज आर द लेवल जो आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकते हैं, और आप देख सकते हो यहीं से मार्केट ने एग्जैक्ट इसी जोन से सपोर्ट बनाकर हमें टारगेट दिया है 4400 का। अब इन लेवल्स की जरूरत है नहीं, मार्केट दोबारा इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो 4300 चला जाएगा या नहीं इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, देखते हैं मार्केट आज कहां ओपन हुआ है, इसके बाद ही हम आज के डे को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। सी मेजरली इस वीक के फॉल की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल हमें दे दिया है। सो हो सकता है अगर ये मार्केट इससे सपोर्ट एक्सपेक्ट करता है तो मार्केट शायद ऊपर जाए, नीचे आए, इसी जोन में साइडवेज रहने की कोशिश करेगा। एंड मेक अ नोट, ग्लोबली जो मेजर प्लेयर्स है वो हॉलीडे पे है, सब बैक करेंगे इन द नेक्स्ट 2-4 दिनों के बाद, प्रॉबेबली फ्रॉम अ मंडे फ्रॉम अ नेक्स्ट वीक। सो ये वीक मार्केट नेगेटिव पॉजिटिव साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, वॉल्यूम्स कम रहेंगे, मार्केट एक तरफा मोमेंटम ज़्यादा बार नहीं करेगा। जो रिटेल ट्रेडर्स है या आप देख सकते हो जो मोस्टली जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग हुई फ्रॉम 4500 एंड अबव, उसके बाद ये फॉल देखने के लिए मिला क्योंकि एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग ग्लोबल प्लेयर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए हैं। सो दोबारा मार्केट जहाँ जाएगा वो यहाँ से बाइंग करेंगे, किस तरह से करेंगे या नहीं करेंगे ये हमें फ्यूचर में ही पता चल जाएगा। बट मेरा सजेशन यही रहेगा बिटवीन मार्केट 4400 से 300 के रेंज में रहेगा, इसके ऊपर आपके स्टॉप लॉसेस और टारगेट नहीं होने चाहिए। अगर आप ट्रेड करते हो तो इसी जोन को पकड़ के चलिए 4400 से लेके 4300, तो ये पूरा वीक हम इसी जोन में रहने की कोशिश करेंगे। मार्केट तो यही रहेगा ऐसा मेरा अनुमान है। चलो आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ऑलरेडी ओपन हुआ है 4341 पे, एंड मेक अ नोट मार्केट का लो लगभग पड़ा है, कल का लो 4323 पे, और हाई पड़ा है 4400 पे। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो 4450 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, और अगर यहाँ से गिरता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4300 चला जाए। पर अगर मार्केट 4300 जाता है तो मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट करूँगा और 4350 से दोबारा सेल ऑफ होकर 4300 के आसपास या नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4250 तक का टारगेट करना पसंद करूंगा। बट मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इतना बड़ा नेगेटिव मोमेंटम देगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच मार्केट में क्या होता है। आज की ओपनिंग के हिसाब से हमें कोई जोन मिलता है या नहीं, इसे देखने की सबसे पहले कोशिश करते हैं। सो आप देख सकते हो हमारे सपोर्ट जोन में ही मार्केट होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। डेफिनेटली इसने 2 या 3 बार इसे हिट किया है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये इसे ब्रेक कर पाए, बट इसे सस्टेन करने के चांसेस भी मुझे हाई लग रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट लो यहाँ पड़ा है, इसके बाद का लो और अभी लो यहाँ पे। तो अगर ये मैं यहाँ से भी इसे ज्वाइन करता हूँ तो मार्केट इसी को टकरा कर फिर इसे ब्रेक करेगा या फिर इसे सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझे अभी कोई भी जोन नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं हमें कोई जोन मिला है या नहीं। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम की भी मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कोई भी जोन नजर नहीं आ रहा है। सो आपके लिए सजेशन यही है, मार्केट मेरे हिसाब से 4349 से लेके
4302 ये एक सपोर्ट जोन है और इसका टारगेट 4400 एंड मैक्स टू मैक्स 4450 यानी 40 to 50 तक मार्केट अपसाइड की मोमेंटम दे सकता है, बट आज मार्केट ने ऑलरेडी लो ब्रेक किया नहीं है। सो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मार्केट हाई अगर ब्रेक करने जाएगा तो 4450 तक मैक्स जाएगा, और अगर लो ब्रेक करता है तो सबसे पहले मार्केट 4300 के सपोर्ट पे आके सस्टेन हो जाएगा। मेरा सिंपल सजेशन यही है, यहाँ से आप आपके ट्रेडिंग में जो भी आपका लॉट साइज है उसे हाफ कर दो या फिर ट्रेडिंग अवॉइड करो अनदर 2 or 3 डेज के लिए, क्योंकि आज वर्किंग है, कल मार्केट बंद रहेगा एंड वी विल मीट ऑन 2nd of January 2026. So overall that's it from my side. Happy New Year to all. Thanks for watching Forex Trading News channel.